जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह के बारे में जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावों को इन्हेंस करता है। चर्चा कर रहे हैं हम राहु के उस योग की जो इस समय हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। हालाँकि ये योग जो बना हुआ है वो 1 माह के लिए बना है, लेकिन कुछ बीच का समय ऐसा होगा जो हमको बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक बिताना होगा। पूर्ण माह आपके लिए जो स्थितियाँ हैं वो आपके फ़ेवर में रहने वाली हैं। इसके लिए देखिए, स्थिति को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमको एक पौराणिक कथा को जानना होगा। स्वरभानु नामक राक्षस की कथा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक समय देवासुर संग्राम हुआ। उस संग्राम में दैत्य और दानवों के बीच घमासान युद्ध हुआ। यह निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था, वर्षों तक युद्ध चला कि दैत्य पराजित हुए या देवता विजयी हुए। अब इसका समाधान निकालने के लिए, क्योंकि दोनों पक्षों की क्षति बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, वह मंत्रणा करने के लिए ब्रह्मा, शिव समेत विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु भगवान ने उनको परामर्श दिया कि समुद्र मंथन करो। जब वह समुद्र मंथन के लिए तत्पर हुए तो उसमें दैत्य दानव दोनों का लगना था। तो सबसे पहले उसमें से कालकूट नामक हलाहल विष उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया। उपरांत उसके 14 रत्न निकले और जो अंतिम रत्न निकला वो भगवान धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश देखते ही दैत्यों ने उसे छीन लिया और आपस में ही मैं पीऊंगा इस तरीके से युद्ध करने लगे। अब देवताओं ने देखा कि बहुत विषम स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने तुरंत ध्यान किया भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा के लिए तुरंत एक मोहिनी रूप धारण करके वहां पर आए। मोहिनी रूप ऐसा था जिसने भी उस रूप को देखा वो मोहित हो गया। अब भगवान विष्णु के उस रूप को देखकर दैत्यों ने सोचा कि इनको अपनी ओर मिला लिया जाए, हमारे पास और ज़्यादा रत्न हो जाएंगे, क्योंकि उस समय पर नारी को रत्न माना जाता था। ऐसा रत्न जो अपनी स्वेच्छा से किसी के साथ भी रह सकता है, पूजनीय था। तो दैत्यों ने उनसे आग्रह किया। अब मोहिनी ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर आऊंगी, ये आपके हाथ में जो कलश है इसका वितरण मैं करूंगी। सहर्ष तैयार हो गए दैत्य और भगवान विष्णु ने अपना छल प्रारंभ किया। एक हाथ में सुरा था और दूसरे हाथ में अमृत था। सुरा वो दैत्यों को दे रही थी और अमृत जो है वो देवताओं को दान कर रही थी। सभी मंत्र मुग्ध थे और मोहिनी के द्वारा दी गई सुरा का पान कर रहे थे। उसी समय स्वर भानु जो था, उस स्वर भानु ने तुरंत समझ गया मोहिनी के इस छल को और उसने तुरंत अपना स्वरूप बदला और देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। अब भगवान विष्णु ने तुरंत उसको अमृत दिया और उसने अमृत पान किया, लेकिन जिस समय अमृत दिया जा रहा था, अमृत पान हो रहा था, उसी समय सूर्य चंद्र ने देख लिया। सूर्य चंद्र ने भगवान विष्णु को संकेत किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और उसने तुरंत जाकर उस स्वर भानु का 2 खंड किए, धड़ सर से अलग कर दिया। अब जो सिर था, क्योंकि अमृत जा चुका था, इसलिए वह त्रिलोकी में गया अपनी रक्षा के लिए, लेकिन भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी ने उसे शरण नहीं दी। अब भगवान शंकर ने उसे शरण दी और उसके द्वारा की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें 9 ग्रहों में स्थान दिया। तब से आज तक राहु जो है अपना बदला सूर्य और चंद्र के साथ लेता चला आ रहा है, किंतु वहीं यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राजा हैं। राजा जो हैं वो भी सर्वसमर्थ हैं। राहु को इनके सामने झुकना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में तब से हम आज तक देखते आ रहे हैं ब्रह्मांडीय स्थिति में जो सूर्य और चंद्र की अमावस के दिन सूर्य की और चंद्रमा के पूर्णमासी के दिन ग्रहण काल होता है। तो हमने देखा कि ये जो योग है, क्योंकि हालांकि शुक्र और बुध के होने से यहाँ पर वस्तु स्थिति में काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन फिर भी ग्रहण नामक योग, क्योंकि सूर्य के साथ राहु के मिल जाने से 2 दोष उत्पन्न होते हैं। एक तो पितृ दोष, दूसरा
ग्रहण दोष। किंतु ग्रहण दोष कोई बहुत बड़ा दोष नहीं होता है, ना ही पितृदोष। ये पितृदोष और ग्रहण दोष तो आमतौर पर अमूमन प्रत्येक कुंडली में मिल जाएंगे, किंतु इनको बारे में जानना यह भी जरूरी हो जाता है कि वस्तुतः होता क्या है उस समय पर। क्योंकि इस समय राहु को अगर कहें तो 3 दृष्टियों से, क्योंकि आपके धन भाव को भी देख रहे हैं, आपके घर को भी देख रहे हैं, आपके व्यय भाव को भी देख रहे हैं, अष्टम को भी देख रहे हैं, वस्तु स्थिति क्या होने वाली है। क्योंकि अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए विकट हो सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए, अष्टम भाव है, तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी की वाणी या स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं रूडनेस रहेगा आपके प्रति, जिसकी वजह से आप अंदर तक आहत होंगे। लेकिन देखिए, अगर समझदारी से थोड़ा सा काम लिया जाएगा तो यहाँ पर स्थिति बिगड़ने के बजाय आपके अनुकूल रहने वाली है। ससुराल पक्ष से, ननिहाल पक्ष से थोड़े से रिलेशंस जो हैं सीमित करके रखने हैं इस समय, क्योंकि राहु का बदला आप देख रहे हैं ना, बहुत लंबे तक समय तक चलता है और ये युग युगांतर से चला आ रहा है, युग युगांतर तक चलेगा। तो देखिए, राहु और सूर्य का संबंध बहुत अच्छा नहीं होता है। अब यहाँ पर आपको ससुराल पक्ष और ननिहाल पक्ष, विशेषतः धन के मामले में आपको बहुत ज़्यादा धन का लेन देन नहीं करना है, क्योंकि राहु है तो राहु को एक स्वरूप से हम धोखा भी कहते हैं। मोस्टली धन, क्योंकि धन के 2 भाव क्यों 3 भाव आपके प्रभावित हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में धन से संबंधित लेन देन बहुत ही सोच विचार के बाद या किसी बड़े के परामर्श के बाद ही करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो, क्योंकि राहु धोखा है, घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र भी आपका शत्रु बन जाता है। और विशेषता है इस समय कुटुंबियों से ही, क्योंकि आपका धन भाव जो होता है कुटुंबियों का होता है, कुटुंबियों से ही आपके लिए छलावा निकल कर आ सकता है। अति व्यय, तो बहुत बड़ा निवेश करना या बहुत बड़ा आपके लिए कह सकते हैं लेन देन करना, या बहुत ज़्यादा धन को लेकर चलने से बचना, धन चोरी हो जाना, धन अटक जाना, या धन आपका फ्रॉड में चले जाना, इस तरीके की स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। इनसे आपको अलर्ट रहना है। परिवार की लोगों में बहुत ज़्यादा धन का अतिव्यय करने से बचें। इस दौरान धन को आपको बहुत ज़्यादा सीमित करना है। अब ग्रहण दोष देखिए, वैसे तो बहुत बड़ा दोष होता नहीं है। इसमें क्या होता है, चीज़ें आप जिस स्थिति में प्राप्त करना चाहते हैं उससे बहुत बड़ी स्थिति में प्राप्त होती हैं। लेकिन वो चीज़ें, जैसे आपने गाड़ी की कामना की, आपको गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी प्राप्त हुई, जिस कामना को आप कर रहे थे, सामान्य सी गाड़ी लेने को सोच रहे थे, आपको लग्जरी गाड़ी प्राप्त हो गई। लेकिन क्या होगा, या तो उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाएगा, कि उसमें डेंट स्क्रैच लगना अस्वाभाविक है, और जितना आप उसको सही कराएंगे वो दूसरी जगह पर लग जाएगा। इसके अतिरिक्त, क्योंकि उसमें छोटी छोटी कमी होनी जरूरी है, कमियां होती हैं चीज़ों में। इसके अतिरिक्त अगर डेंट नहीं लगेगा तो परिवार में वो गाड़ी खड़ी ही रहेगी, क्योंकि कलह होती रहेगी। कलह का मतलब, आप कहेंगे मुझे ज़रूरत है मुझे जाना है, पत्नी कहेगी मुझे ज़रूरत है मुझे जाना है, बच्चे कहेंगे मुझे ज़रूरत है मुझे जाना है। तो मतलब ये परिवार के जो सदस्य होते हैं उस चीज़ को लेकर कलह करते रहते हैं, जो राहु का स्वभाव है। तो बस ये छोटी सी आपके लिए निगेटिविटी है। इसके अतिरिक्त अगर सावधानी रखेंगे तो इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।